भारत की जानिब से पाकिस्तान का पानी बंद करना एटमी जंग की बुनियाद रखने के मुतरादिफ है। पानी की तरसील रोकना हमारे लिए ऐलान जंग के बराबर होगा। बिलावल भुट्टो जरदारी ने मिडल ईस्ट इंस्टीट्यूट से खिताब के दौरान दो टोक अल्फाज में वाज़ेह कर दिया। कहते हैं हमारी ये बात एक हकीकत पर मबनी संजीदा मौक़िफ़ है। वाशिंगटन में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान पार्लिमानी वफ्द के सरबराह ने कहा कि दहशतगर्दी का किसी मजहब या मुल्क से कोई ताल्लुक नहीं। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म मुसलसल धमकी आमेज़ रवैया इख्तियार किए हुए हैं। 24 करोड़ पाकिस्तानियों का पानी रोकने का इक़दाम खुली जा रही है। पाकिस्तान अमन का ख्वाह है, भारत से तमाम मामलात पर बातचीत के लिए तैयार है। कोई भी मुल्क यकतरफा तौर पर सिंतास मुआहिदा मुअत्तल नहीं कर सकता। पाकिस्तान दहशतगर्दी से सबसे ज़्यादा मुतासिर मुल्क है। भारत अपने अवाम समेत आलमी बरादरी से झूठ बोल रहा है। भारत को अपने तैयारे गिरने का एतराफ़ करने में 1 माह का वक्त लगा। 5 रोज़ की जंग ने भारत को बेनकाब कर दिया। खित्ते की तरक्की के लिए अमन को तरजीह देना होगी। मसला कश्मीर का हल कश्मीरी अवाम की ख्वाहिशात और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक होना चाहिए। कश्मीरियों की बुहादिराना जिद्दोजहद को कभी फरामोश नहीं किया जाएगा। किसी भी जारियत को शिकस्त देने के लिए मुकम्मल तैयार हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का लाइन ऑफ कंट्रोल पर अगले मोर्चों पर जवानों से खिताब। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल ने ईद उल अज़हा अगले मोर्चों पर तैनात जवानों के साथ मनाई। नमाज ईद के बाद वतन की तरक्की, इस्तेहकाम, शहदा के इसाले सवाब के लिए खुसूसी दुआएं। फील्ड मार्शल ने अफसरान और जवानों को ईद की मुबारकबाद भी दी। फील्ड मार्शल ने मुबारका हक और ऑपरेशन बनियान मरसूस में मिसाली कारकर्दगी पर जवानों को खराज तहसीन पेश किया। भारतीय सीज़ फायर खिलाफ वर्जियों का मौसर जवाब देने पर नौजवानों की तैयारी को सराहा। कहा कि कौम के बच्चों, खवातीन और बुजुर्गों के कत्ल का दलेरी से बदला लिया गया। भारत के लिए सिफारती सतह पर मुश्किलात में इजाफा। पाकिस्तान के खिलाफ बिला जवाज़ जारियत पर ब्रिक्स ममालिक का भारत को इत्तेहाद से निकालने पर गौर। रिपोर्ट्स के मुताबिक ब्रिक्स ममालिक ने भारत की जगह इंडोनेशिया को नया रुकन बनाने की तजवीज़ दी थी। चीन, रूस, ब्राज़ील के दरमियान मुज़ाकरात जारी। रूस भी भारत के ब्रिक्स से अखराज के हक़ में है। ज़रा के मुताबिक भारत चीन कशीदगी इत्तेहाद पर असरअंदाज हो रही है। सरहदी तनाज़ात और इक़्तिसादी नज़रियात में इख्तिलाफ इत्तेहाद को तक़सीम की तरफ ले जा रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का सदर आसिफ अली ज़रदारी को टेलीफोन ईद उल अज़हा की मुबारकबाद दी। सदर ममलिकत का वज़ीर-ए-आज़म से इज़हार तशक्कुर ने ख्वाहिशात का इज़हार किया। दोनों रहनुमाओं के दरमियान मजमूई सियासी सूरत हाल और मुख्तलिफ मुल्की उमूर पर गुफ्तगू। ईद के पुरमसरत मौका पर वज़ीर-ए-आज़म के आलमी रहनुमाओं से भी राबते। ईरान, मिस्र, कुवैत, उर्दन, बहरीन, कतर, मलेशिया, उज़्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान के सरबराहान से टेलीफोनिक गुफ्तगू में ईद की मुबारकबाद पेश की। नेक तमन्नाओं का इजहार किया। मुसलमान अम्मा का इत्तेहाद, खुशहाली और मजलूम फ़लस्तीनियों के लिए अमन और सलामती की दुआ। पाक भारत कशीदगी पर तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ ने कहा पाकिस्तान ने हमेशा इलाक़ाई अमन और इस्तेहकाम के लिए कोशिशें की। भारत की फौजी जारियत का फौरी और फैसलाकुन जवाब देने के अलावा कोई चारा नहीं था। पाकिस्तान तमाम तस्फिया तलब मसाइल पर भारत के साथ बातचीत के लिए तैयार है। ईद कुर्बान का पहला रोज़ दिन भर सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी और गोश्त की तकसीम के बाद घर घर ज़ियाफ़तें। नितने पकवान दस्तरखान की जीनत बन गए। मटन कड़ाही, बीफ पुलाव, निहारी और मज़े मज़े के कबाब सजाए गए। फैमिलीज़ खूब लुत्फ़अंदोज़ हुई। दोस्तों ने बारबेक्यू की महफिलें सजा लीं। नॉन रोस्ट की दुकानों पर भी रश रहा। बच्चों के भी नखरे और मन मर्जी ज़िद करके तफरीह गाहों में पहुँच गए। झूले झूल कर ईद इंजॉय की। रात होते ही फैमिलीज़ ने आइसक्रीम पाउडर्स का रुख कर लिया। कुर्बानी और मेल मिलाप की महफिलें अभी मजीद सजेंगी। जो कल थे मेज़बान वो आज बनेंगे मेहमान। बच्चा पार्टी की भी होंगी मौज मस्तियाँ, क्योंकि ईद के 2 रोज़ अभी बाकी हैं। बजट की तैयारियां आखिरी मरहले में दाखिल। कई अहम तजावीज़ को हतमी शक्ल दे दी गई। बजट का मजमूई हजम 17,500 अरब रुपये मख्तस करने की तजवीज़। मजमूई अखराजात का हजम 18,870 अरब रुपये है। तरक्याती प्रोग्राम के लिए 1,000 अरब रुपये मख्तस।
सोलर पैनल पर सेल्स टैक्स आयद करने की तजवीज़ मुस्तरद। बिजली समेत दीगर शोबों को सब्सिडी की रकम भी 1400 अरब रुपए के लगभग रखने की तजवीज़। सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाहों और पेंशन में 5 से 7.5% इजाफे की तजवीज़ ज़ेर गौर। मुस्तलफ अफवाज की तनख्वाहों और पेंशन में भी इजाफा किया जाएगा। FBI के टैक्स आमदन 14,142 अरब रुपए के लगभग रखे जाने का इम्कान है। हातमी मंजूरी वफाकी काबीना देगी। पंजाब भर में सबसे बड़ा सफाई ऑपरेशन जोरों शोर से जारी। चौथरा पंजाब के 1,30,000 वर्कर सफाई ऑपरेशन में मसरूफ। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का एक्स पर पैगाम, कहा गली मोहल्ले चौक चौराहे सड़कें और बाजार साफ नजर आने चाहिए। उम्मीद है पंजाब के इदारे हर और इंतजामिया गुज़िश्ता ईद पर अपनी कारकर्दगी का रिकॉर्ड खुद ही तोड़ेंगे। 30 अरब रुपए मालिक की मशीनरी सफाई मुहिम में इस्तेमाल हो रही है। तमाम अजला की निगरानी कंट्रोल रूम्स और सेफ सिटी कैमरा से की जा रही है। सफाई ऑपरेशन की क़यादत वज़ीर बल्दियात ज़ीशान रफ़ीक कर रहे हैं। दूसरी जानिब वज़ीर आला की हिदायत पर शहरियों को जानवरों की आलाइशों के लिए 12 लाख से ज़ायद बैग्स मुफ्त फराहम किए गए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का ईद पर फ्रंटियर कोर खैबर पख्तूनख्वा साउथ के हेडक्वार्टर्स बाना का दौरा। मगरबी सरहद पर तैनात जवानों और अफसरान के साथ नमाज ईद अदा की। मोहसिन नकवी ने यादगार शहदा पर फूल चढ़ाए और वतन के लिए जानों का नजराना पेश करने वाले कबायली अवाम, सिक्योरिटी फोर्सेस और पुलिस के शहदा को खराज अकीदत पेश किया। वज़ीर दाखिला ने दहशतगर्दी के खिलाफ कबायली अवाम के किरदार और कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश किया। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह ने कायम मुकाम चीफ जस्टिस पाकिस्तान के ओहदे का हल्फ उठा लिया। जस्टिस आशा मलिक ने जस्टिस मंसूर अली शाह से हल्फ लिया। पाकिस्तान की तारीख में जस्टिस आशा मलिक पहली खातून जज हैं जिन्होंने कायम मुकाम चीफ जस्टिस से हल्फ लिया। तकरीब में सुप्रीम कोर्ट के जजेस, सीनियर वकला, एडवोकेट जनरल पंजाब, बार एसोसिएशंस के ओहदेदार, सुप्रीम कोर्ट के अमले ने शिरकत की। चीफ जस्टिस याया अफरीदी की बैरून मुल्क होने के बायस जस्टिस मंसूर अली शाह कायम मुकाम चीफ जस्टिस के फ़राइज़ अंजाम देंगे। पीटीआई इस वक्त तहरीक चलाने की पोजीशन में नहीं। अपोजिशन तहरीक का शौक पूरा कर ले, नतीजा कुछ नहीं निकलेगा। नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तकर्री के लिए अपोजिशन वज़ीर आज़म की दावत कबूल करे। पाकिस्तान का मुस्तक़बिल ताबनाक, इसको आगे बढ़ने से अब कोई नहीं रोक सकता। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह के फैसलाबाद में मीडिया टॉक, कहा मोदी के होते हुए खित्ते में अमन बरकरार नहीं रह सकता। पाकिस्तान से शिकस्त के बाद मोदी अगला इलेक्शन नहीं जीत सकता। आवामी मसाइल पर बात ना करना पीटीआई की नाकामी है। सियासी जमातें किसी एक शख्स के जेल में होने पर तहरीक नहीं चलाती। पीटीआई एहतजाज के बजाय केसेस पर तवज्जो दे। वज़ीर आला से मुराद अली शाह का मशवरा, कहते हैं सिंध का बजट 13 जून को पेश किया जाएगा। तनख्वाहदार तबके को रिलीफ दिया जाएगा। अजीम जंग जीतने के बाद ये हमारी पहली ईद है। आज हम एक फातह कौम की तरह ईद मना रहे हैं। अफवाज पाकिस्तान ने भारत का गरूर चकनाचूर कर दिया। जंग के बाद हम एक नए पाकिस्तान में रह रहे हैं। बिलावल भुट्टो पूरी दुनिया में भारतीय दहशतगर्दी को एक्सपोज कर रहे हैं। वज़ीर इत्तलात सिंध की टंडो जाम में नमाज ईद के बाद मीडिया टॉक। शर्जील मेमन ने कहा पीटीआई के गालिम गलोच के कल्चर को ख़त्म करना होगा। बानी पीटीआई अच्छे बयानी के साथ आगे आए। इंतशार फैलाकर कोई बात नहीं मनवाई जा सकती। एमक्यूएम कई साल से किसी और की मदद से असेंबली पहुंच जाती है। आइन में कहाँ लिखा है? खालिद मकबूल सिद्दीकी के मुताबिक पर सिंध में नया सूबा बनेगा। एमक्यूएम के अलावा कोई भी सियासी पार्टी नहीं जो गवर्नर हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है। एमक्यूएम को अगर मेरे काम से मिर्ची लगती हैं तो क्या कर सकता हूँ? ये इख्तियारात ना होने का रोना रोते रहते हैं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की कराची में मीडिया से गुफ्तगू, कहा कराची से आलाइशें उठाने के लिए मुफ्त सर्विस फराहम कर रखे हैं। शहर में सफाई सुथराई के बेहतरीन इंतजाम किए गए।
खैबर पख्तूनख्वा में ईद कुर्बान पर मौसम हो गया मेहरबान। पेशावर समेत सुबह के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े, गर्मी का जोर टूट गया, शहरियों के चेहरे खिल उठे। महकमा मौसमियात की आइंदा 24 घंटों में मजीद बारिश की पेश हुई। सिंध, पंजाब और बलोचिस्तान में ईद के दौरान मौसम शदीद गर्म रहेगा। दर्जा हरारत 4 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड से जायद रहने का इम्कान है। ईद के 3 दिन कराची में मतलब जज़वी अमर आलूद मौसम गर्म और मरतूब रहने का इम्कान है।